What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rora, your VARC expert right here. And आज का दिन हमारे Life After MBA सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. So guys, please remember, इसी चैनल पे अमित सर ने बनाया है absolutely in-depth, insightful videos on what happens after you choose MBA in finance, in HR, in marketing, in operations. ठीक है, तो वो इसी चैनल पे वीडियोस है. एंड आज का दिन लेकर आए हैं अमित सर स्पेशल पब्लिक डिमांड पे एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन के बाद व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट. छोटा सा वीडियो है, एंड तक रुके रहना. आई एम गोइंग टू रिवील अ लॉट ऑफ वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन in case you wish to become a founder of a startup or launch your own venture, then you should do this kind of an MBA. चलिए, so आज के इस वीडियो में अमित सर क्या क्या कवर करेंगे. पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट. उसके अलावा उसमें व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू कैन लुक एट. व्हाट इज द, देखो आप खुद का शुरू करोगे, नो डाउट बिगिनिंग में आप सीखोगे. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स दैट यू कैन गेट. उसके अलावा टॉप कॉलेजेस इंडिया के कौन से हैं ऐसे जहां पे ये एमबीए करने के बाद आपको बहुत फायदा होगा. ठीक है, टॉप कंपनीज जो रिक्रूट करती है इसी कैंपसेस और कॉलेजेस से, व्हाट आर द काइंड ऑफ स्किल सेट्स रिक्वायर्ड. दिस इज वेरी क्रिटिकल आपको ये जानने के लिए. डू यू हैव दिस इन यू. सो अभी से अपने आप को इवेल्युएट करते चलो. यूज दिस टाइम टू नो अबाउट योर सेल्फ. एंड फाइनली, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट आएगा ऑन द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इसी से मैं वीडियो को एंड करूंगा. रुकना एंड तक विदाउट फेल. चलिए, दिस इज मी. माय नेम इज अमित रोहरा सर. आई एम बेसिकली द VARC एक्सपर्ट ऑन दिस चैनल, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमने अभी तक सारे एग्जाम्स जहां पे VARC आता है पढ़ाया है. सो दैट इंक्लूड्स कैट से लेके GMAT से लेके GRE से लेके LSAT तक. आई हैव trained a lot of call getters and helped them convert IIMs and other premier B schools. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो आई एम अ प्रोफेसर ऑफ HR जहां पे आई टीच MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, चलिए नाउ एक मोटिवेशनल कोट एंड देन वी गेट स्टार्टेड. डोंट लेट अदर्स कन्विंस यू दैट द आइडिया इज गुड when your gut tells you it's bad. बेटा, दिस वाज सेड बाय केविन रोज, को-फाउंडर ऑफ डिग, जो ऑसम कंपनी थी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. दुनिया आपको कुछ और बोलेगी, अरे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, अरे दिस इज $1 मिलियन आइडिया. आपके अंदर का क्या, दिस इज द रियल डील. एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑसम और इंपैक्टफुल है. चलिए, इसी के साथ पहले शुरू करते हैं. आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आपको भर के वीडियोस मिल जाएंगे. व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू हियर इज सिंप्लीफाई इट, कनेक्ट इट विद यू फॉर यू टू मेक अ डिसीजन. आर यू इन फॉर इट और नॉट. चलिए, अभी देखो. ठीक है, ये पूरी फोटो को देखिए ध्यान से. इसमें you can see lot of work happening. You can see somebody running the show or running a business. But most important ये पढ़िए, the power of an idea is infinite. Entrepreneurship is all about ideas. इसी से evaluate करते चलो, सोचते चलो. Are you creative? Do you have a thirst and hunger for passion? Do you want to always lead the way and do something? इसको कुछ अलग करते हैं, इसको कुछ तोड़ते हैं. Entrepreneurship is for you. ठीक है, चलिए इसी के साथ ये होता क्या है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप MBA करते हो, ठीक है, सो दिस विल बेसिकली इनेबल यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेसेस. बेटा इमीडिएटली नहीं तो वे डाउन द लाइन. ठीक है, अगर इमीडिएटली भी तो 100% है. ठीक है, राइट अ रियल वर्ल्ड बिजनेस प्लान. बेटा ये बिजनेस प्लान जो अमित सर बोल रहे हैं ये बहुत क्रूशियल है. आई एम टेलिंग यू, आई वर्क विद लीडर्स, उनको अभी तक ये नहीं आता है, तो ये आपको आपका MBA सिखाएगा जो बहुत ऑसम है. रन अ बिजनेस नेशनली एंड इंटरनेशनली, मतलब कि ये आपको सेंसिटाइज करेगा, इक्विप करेगा to meet your goals and challenges. Entrepreneurship होता क्या है? Refers to the idea. देखो फिर से बार बार हमारा कीवर्ड आइडिया है. Creating and operating a business to make profit, taking many chances and in the corporate world. बेटा chances का मतलब है risk. तो अभी हमारे पास दो कीवर्ड्स तो आ गए हैं. खुद की पर्सनैलिटी के बारे में सोचते चलो. Do you like to generate ideas? Do you like to take risk? Entrepreneurship is for you. ठीक है, entrepreneurship basically will also teach you analytical resources, insights. बेटा insights बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो डेटा हम लोग बात करते हैं, जी भर के डेटा निकलता है, उसका क्या करे, और AI खाली डेटा निकाल के देगा. बेटा अभी आपको दिमाग लगाना है, कौन सी चीजों को कोरिलेट करे, इवेल्युएट करे एंड उसमें से इनसाइट्स निकाले. ठीक है,
and experiences that train self-employed entrepreneurs, family business entrepreneurs, or even corporate entrepreneurs. So all my rock stars sitting out there जिनको अपने फैमिली को ज्वाइन करना है, पापा मम्मी सेटल्ड है, मेरे को उन्हीं के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, दिस इज ऑल्सो मेंट फॉर यू. सो इसमें मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं जहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू डू एमबीए फाइनेंस, या सर मेरे ना मॉम डैड का ना फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस है, मार्केटिंग रिलेटेड है. एंटरप्रेन्योरशिप टीचेस यू एवरीथिंग. इट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ सम. ठीक है, तो बेटा इसमें आपको मार्केटिंग सिखाएंगे, फाइनेंस सिखाएंगे, ऑपरेशन सिखाएंगे, एचआर सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे. ठीक है, चलिए. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप करोगे क्या. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसके बाद क्या क्या पॉसिबल है आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेके. सो बेटा ये अमित सर ने एक लिस्ट बनाई है. ठीक है, ये बहुत जेनेरिक है, बट यू सी योरसेल्फ वर्किंग इनटू वन ऑफ दीज जॉब रोल्स. तो सोचते चलो, दिस वीडियो इज मेंट टू इंस्पायर यू. ठीक है, तो बिजनेस ओनर, एग्जिस्टिंग और न्यू, मतलब आपको अपने मॉम डैड का बिजनेस चलाना है या खुद का बनना है. बिजनेस डेवलपर्स, मतलब कि आप किसी के साथ शुरू करोगे, आप पार्टनर बनोगे. स्टार्टअप फाउंडर्स, ये तो हम सबको पता है. सो नाउ वन सेकेंड बेटा, ये जो बात होती है इसमें बहुत सारी चीजें आती है. सेक्टर कौन सा, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. विल यू बी अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप. सोचो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसका कोई अंत ही नहीं है, सोचते रह जा सकते हो आप. ठीक है, बिजनेस रिपोर्टर्स, मतलब के एनालिस्ट जैसे. ठीक है, फंड रेजर्स, ओफ दिस इज वेंचर कैपिटलिस्ट, दिस इज ऑल्सो प्राइवेट इक्विटी. बहुत पावरफुल है बेटा. तो आपका जॉब होगा नॉट टू बी अ स्टार्टअप का फाउंडर, बट टू इवेल्युएट अदर स्टार्टअप्स के वैल्यू एंड कैपिटल, मार्केट कैपिटल. बहुत ऑसम रोल है. ठीक है, तो आप डिटरमाइन करोगे उनका वैल्यूएशन क्या है, आप अपनी कंपनी को एडवाइस करोगे उसमें कितने पैसे लगाने चाहिए. ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट्स, फाइनेंस कंट्रोलर्स, तो ये ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स एंड फाइनली एंटरप्रेन्योर्स. सो दीज आर टिपिकल जॉब रोल्स. ये आप खुद से कर सकते हो, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर, सेल्फ एम्प्लॉयड, या आप एज अ कंपनी में जुड़ के भी ये रोल प्ले कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू टेक अप आफ्टर योर एमबीए. चलिए अभी बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑसम कॉलेजेस हैं जहां से एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप ओपी है, डेफिनेटली द बेस्ट है. ठीक है, सो वंस अगेन बेटा ये लिस्ट इंडिकेटिव है. ये लिस्ट में डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट तो नहीं भाई साहब, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. लेकिन 100% दीज आर ऑल गुड कॉलेजेस जहां से बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया है, फाउंड किया है, रन किया है, वेंचर कैपिटलिस्ट में गए हैं, उसके बेसिस पे कंपाइल्ड है. सो आईआईएम्स की बात करते हैं तो बैंगलोर और लखनऊ डेफिनेटली. नाउ दिस डजंट मीन कि अहमदाबाद इज बैड यार, ऐसे मत सोचना. ठीक है, लेकिन सो फार टू डेट बैंगलोर और लखनऊ से वी हैव हैड अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज व्हाई. ठीक है, एक्सेल आ रहा है बात करें तो बेटा इसका बीएम, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एब्सोल्युटली ऑसम है. दिस काइंड ऑफ बॉल्स्टर्स आपका एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट में. ठीक है, SIBM सिम्बायोसिस पुणे, NMIMS बेटा मैंने यहाँ पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लिखा है क्योंकि उन लोगों ने अप्लाई किया है. NMIMS ऑटोमेटेड यूनिवर्सिटी बनने वाला है, ऑटोमेटेड, ऑटोनॉमस, आई एम सॉरी. ठीक है, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, अभी तक उन लोगों ने यूनिवर्सिटी का उनको मिला नहीं है. ठीक है, SP जैन OP, क्या बात है यार, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है. इट हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स. बेटा पता है इन सब कॉलेजेस का ना एडवांटेज क्या है, आपका जो क्राउड है वो ही इतना ज्यादा एडवांस्ड और फॉरवर्ड थिंकिंग का होता है कि आपका नेटवर्क बड़ा तगड़ा बन जाता है. सो इवन इफ यू गेट इनटू अ रेगुलर जॉब, यू टेक अप अ फाइनेंस जॉब, कंसल्टिंग जॉब, HR जॉब, लेकिन 5 years 10 years डाउन द लाइन विद योर ओन क्लासमेट्स यू कैन स्टार्ट समथिंग. रिमेंबर ये पावर है इसका. ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद 100% ऑसम है. 1 year MBA है, एक्सपेंसिव MBA है, वर्थ इट है लेकिन. ठीक है, ISBR, IMT गाजियाबाद है, AMITI ग्लोबल यूनिवर्सिटी है कैंपस. सो दिस इज एन इंडिकेटिव लिस्ट, 100% वेरी वेरी गुड है. इसके अलावा यस यू कैन ऑल्सो परस्यू फ्रॉम योर MDI गुड़गांव. अगेन FMS दिल्ली में टिपिकली ऐसा नहीं होता है, बट नॉनदलेस आप पहले जॉब कर सकते हो, बाद में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बट दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. ठीक है,
चलिए चलिए, अब बात करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज क्या है, व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क इन। अगेन, आपको अगर एंटरप्रेन्योर बिगिनिंग में नहीं बनना है तो लेटर ऑन जाके आप पहले जॉब कर सकते हो, बाद में बन सकते हो, लेकिन व्हाट कंपनीज टू गेट इनटू सो एज टू गेट इनटू दैट माइंडसेट। शुरू करते हैं, ठीक है। सो अगेन, सेक्टर्स बहुत सारे हैं, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट रिक्रूटर्स विच आर ऑसम। तो 100% विप्रो, ठीक है, ITES, Amazon ई कॉमर्स, गूगल इंटरनेट, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स, इन्फोसिस ITES वेरी पावरफुल, JP मॉर्गन एंड चेज, अभी ये है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। WNS ग्लोबल की बात करते हैं तो कंसल्टिंग है, WNS कुड ऑल्सो बी IT, एक्सेंचर कंसल्टिंग वेरी पावरफुल, HSBC बैंकिंग, HDFC बैंकिंग, ICICI बैंकिंग, Genpact मैन्युफैक्चरिंग, अर्नस्ट एंड यंग 100% कंसल्टिंग। आप देख रहे हो कंसल्टिंग कंसल्टिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड NBFC, BCG कंसल्टिंग, बार्क्लेज बैंकिंग एंड TCS ITES ऑल्सो कंसल्टिंग। सो वापस से सेक्टर्स बहुत ऑसम है, इट प्रैक्टिकली कवर्स ऑल पॉसिबल सेक्टर्स। इसी से अंदाजा लगा लो कि MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, या अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, द स्काई इज द लिमिट। बेटा वंस अगेन आपको सारी स्किल्स सिखाएंगे, दैट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंड। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू पोज फॉर ऑल ऑफ यू, सर मुझे करने के लिए क्या स्किल सेट्स होने चाहिए। सो बेटा, while there are no certifications that you need, no, to become an entrepreneur you need knowledge, लेकिन डू यू हैव इट इन यू। सो ये लिस्ट जो मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये बेसिस पे खुद से सोचो, कंपेयर करके, एंड अपने आप से पूछो, डू यू वॉन्ट टू डू दिस और नॉट। सो देर आर सम क्वेश्चंस दैट अमित सर इज पोजिंग टू यॉल, पढ़ो एंड आंसर करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, डू यू थिंक येस और नो फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आर यू टेनेशियस। बेटा टेनेशियस का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है, या तो बोल्ड। एंड अगेन देखो, ये बोलना बड़ा आसान है, आप बोल सकते हो हाँ सर मैं तो ब्रेव हूं, मैं तो बड़ा बोल्ड हूं। बेटा अपने लाइफ में आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं? डू यू लाइक टू प्ले इट सेफ, और वुड यू लाइक टू बी लाइक नहीं यार कुछ अलग करते हैं, भले ही पैसे कम मिले लेकिन ये करके देखते हैं, ये करने से ना ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। थिंक, do you possess passion to pursue your dreams? So this is a very general question, I'm sure all of you do, लेकिन बेटा entrepreneurs के founders के अलग level के passion और dreams होते हैं बेटा, इतना कि they eat drink sleep only their passion, ठीक है। Do you have a vision to take your business to greater heights? This will set you apart। देखो बेटा, some of us are happy doing our jobs, ठीक है। अभी जैसे अमित सर है, अमित सर को टीचिंग में बड़ा मजा आता है, so that's my passion। लेकिन आपके पास, आपने कभी ऐसे सोचा है कि सर मेरे को ना खाली जॉब नहीं करना है, मेरे को ये देखना है कि मैं कंपनी को कैसे ग्रेटर कराऊं, अपने पेरेंट्स का बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, अपना खुद का बिजनेस डालूं। दिस इज फॉर यू। डू यू बिलीव इन योर सेल्फ इवन इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी? बेटा बहुत मुश्किल है, वी ऑल बिलीव इन आवर सेल्फ, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, मैं कर लूंगा, मैं खुद का फेवरेट हूं टाइप्स। थिंक थिंक, ठीक है। आर यू फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट टू मार्केट डायनामिक्स? मतलब पहला सवाल तो ये, डू यू कीप अप विद मार्केट डायनामिक्स? क्या आपको पता है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चलता है, क्या बिकता है? आप खाली एक प्रोडक्ट लेके उसको यूज करके खुश हो जाते हो, या आप ये एक्सप्लोर करते हो कि उसके कंपेटिटर्स क्या है, उसका प्राइस रेंज क्या है, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, चल इसमें R&D सोचता हूं, करता नहीं हूं। थिंक थिंक, ठीक है। आर यू डिटर्मिन्ड टू एस्टैब्लिश योर ड्रीम्स? अगेन बोले तो खुद का सेटअप, जहां पे यू वांट टू वर्क फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर समबडी, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड इज योर माइंड अजाइल? बेटा अजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। कि डू आर यू फ्लेक्सिबल इनफ टू लर्न द न्यू ट्रेंड्स? बोले तो कीप चेंजिंग। यू डोंट लाइक टू सेटल डाउन, यू लाइक थिंग्स विच आर केओटिक, यू लाइक थिंग्स जहां पे स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बेटा इंस्टेबिलिटी ऑपोजिट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, एंटरप्रेन्योर्स मतलब नॉट द इजी लाइफ, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न, एंड दैट इज व्हाई फाउंडर्स आर मिलियनेयर्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए, अभी फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, लाइक ऐसा छोटा सा वीडियो है, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेक्टर को कैसे इंपैक्ट करेगा। अभी मेरे को रॉकस्टार्स ने ये हिसाब से पूछा था कि सर जॉब्स जाएंगे क्या, यू नो सर AI, तो मेरे को पहले पहले ये बोलना है कि स्टॉप पैनिकिंग। बेटा किसी का भी जॉब नहीं जाएगा, AI बेसिक लेवल जॉब्स खाएगा, एंट्री लेवल जॉब्स खाएगा, जो आप लोग नहीं करने वाले हो। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग, AI
100% हमारी लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंटली ईजी बनाएगा। ठीक है, मैं इसका ना एक जनरल वीडियो भी लेकर आऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एआई का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट लेकिन बाय एंड लार्ज एआई विल हेल्प यू as an entrepreneur, as a founder, as a business owner. AI can enhance your decision making. देखो बेटा, AI का ना क्या बहुत इजी है, वो सारा का सारा डेटा को माइन कर सकता है, अरेंज कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, ठीक है, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। जो पहले बहुत टाइम लगता था, ये AI कर लेगा। लेकिन अभी इसमें से डिसीजन क्या लेना है, क्या इंपैक्टफुल होगा, आपके कस्टमर्स के लिए अच्छा है, आपको डिसाइड करना है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, तो बेसिक क्वेरीज जो होंगी वो एआई सॉल्व कर देगा। ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर सर्विसिंग, सॉर्टेड लाइफ आपकी। एंड जो एडवांस लेवल होगा वो आपके पास आ सकता है। ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क से 100% आपका ज्यादा फास्ट काम हो जाएगा, आपका टर्न अराउंड टाइम जो है कम हो जाएगा, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ सकती है। सो दिस इज गुड। सो एआई हमारा सारा बेसिक लेवल काम पटक से कर देगा सर। ऑसमनेस। ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी की बात करते हैं। सो अगेन, जैसे कि आपका टाइम कम हुआ, वैसे ही आपका क्वालिटी ज्यादा होने की इंप्रूव हो सकता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, मतलब आपका कॉस्ट डिक्रीज होकर प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। कॉमन सेंस थिंग्स, एआई इज गुड। AI can also एक चेक योर बिजनेस एंड आपको बता सकता है कि आपके बिजनेस के पेन एरियाज कौन से हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बॉटलनेक्स कौन से हैं, कौन सी जगह पे आप कोई चीज को फ्री कर सकते हो, ये भी आपको एआई बताएगा। इतना ऑसमनेस है। ठीक है, एंड फाइनली इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो एआई क्या करेगा, आपके कस्टमर्स के हिसाब से कस्टमाइज करेगा। ठीक है, उनके हिसाब से आपको ट्रेंड्स बताएगा कि आपके कौन सा कस्टमर क्या चीज खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, फीडबैक क्या है, क्या हो सकता है। एआई इतना ऑसम है। चैट जीपीटी को ले लो यार, इट कैन प्रिडिक्ट और इन अ सेफ मैनर, बेसिस ऑफ व्हाट इनपुट वी गिव, कि लॉजिकली क्या हो सकता है। दिस will help you make better decisions. AI 100% is our best friend. चलिए, like I promised you, छोटा सा वीडियो था। Most importantly, this was meant to inspire you and to trigger your thinking कि सर मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तो इसी के साथ I come to the end। बेटा, अमित सर ने इसी चैनल पे लाइफ आफ्टर एमबीए का पूरा सीरीज बना रखा है। इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं टू फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर एंड नाउ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर जरूर देखना। ठीक है, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली एक दिल दे देना प्लीज, एक फायर इमोजी लगाना इफ यू एंजॉयड द वीडियो। लेट मी आल्सो नो आपको और कौन से वीडियो चाहिए। अमित सर विल 100% क्रिएट एंड गेट। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।